हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह एंड आई लाइक टू वेलकम एवरीवन टू माय लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आई बिलीव कि आप लोग जब ट्रेडिंग करते होंगे तो आपने डेफिनेटली कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखा जरूर होगा। यू मस्ट हैव सीन अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो यू ट्रेडिंग व्यू। फाइन। तो व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग व्यू, डेफिनेटली आपने कैंडलस्टिक पैटर्न, ऐसा पैटर्न आपने जरूर देखा होगा जहां पे आपको ग्रीन कलर का कैंडल, रेड कलर का कैंडल दिखता होगा। यू मस्ट हैव सीन समवेयर व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। तो आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। जब हम इन कैंडल्स को देखते हैं तो एक अलग अलग टाइप का शेप में कुछ स्ट्रक्चर्स हरा या लाल कलर में हमको दिखता है। तो आज इनके बारे में हम समझने वाले हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं और एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से अलग कैसे हो सकता है। तो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग स्टॉक्स, जब भी हम किसी स्टॉक्स या कोई अंडरलाइंग एसेट या कोई भी इंडेक्स हो, किसी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, वी कैन डू इन मल्टीपल वेज। वन ऑफ द वे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू बाय यूजिंग क्लोजिंग प्राइस। अगर आप क्लोजिंग प्राइस को यूज करोगे, सो व्हाट यू विल डू, यू विल एंड अप इन ड्राइंग इस कर्व लाइक दिस, है ना। यू विल एंड अप इन ड्राइंग ए कर्व लाइक दिस। यहाँ पे लेट मी हाइड दिस। तो यू एंड अप इन ड्राइंग कर्व लाइक दिस। तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है आप लोगों को? अगर आप सिर्फ स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस ले लीजिए और उसको लेके अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो डेटा को, यहाँ पे डेटा क्या आपका प्राइस है। ठीक है, तो जब भी आप ये रिप्रेजेंटेशन यूज करो, चाहे आप कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करो या आप लाइन ग्राफ के थ्रू क्लोजिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करो, हम क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ए एक्स वाई कर्व, जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस में क्या है, आपका टाइम है। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या है, आपका मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट मेरा कैसे आ रहा है, प्राइस के कारण आ रहा है। मैं यही चाहूँ तो ये कर्व मैं वॉल्यूम के हिसाब से भी ड्रॉ करा सकता हूँ। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? अगर आप किसी भी स्टॉक का अगर आपको डेटा चाहिए तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू nseIndia.com। यू कैन गो टू nseIndia.com। यहाँ पे आप स्टॉक का नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इन्फी को सर्च कर रहा हूँ, इमेजिन इफ आई एम सर्चिंग इन्फी, व्हाई इन्फी इज नॉट कमिंग? आई थिंक इन्फी इज एंग्री विथ मी। Let try for TCS. What happened to my internet? So suppose if I'm searching for TCS, yeah, TCS took time to come. Anyway, doesn't a problem. So finally TCS आ गया. So anyway, jokes apart. So once if I can see the data of TCS यहाँ पे, if I can see the data of TCS, and I think some network or technical glitch is there. Let me just refresh this. You should see the closing price, previous price, all those values, है ना? Yeah, finally it came. Sorry, uh, sorry for inconvenience, guys. So आज देख सकते हो IT stock, maybe right now all IT stocks are falling down. तो इसलिए आपको all IT stocks, चाहे TCS हो या विप्रो हो या इन्फी हो, सब आपको निगेटिव में ही दिखेंगे। एनीवे, दैट इज नॉट द पॉइंट टू डिस्कस। तो अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा पर क्लिक करूँ और यहाँ पे 1 ईयर पे क्लिक करूँ, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन डाउनलोड द डेटा। फाइन एवरीवन, व्हाट आई कैन डू, आई कैन डाउनलोड द हिस्टोरिकल डेटा एंड देन इफ आई क्लिक हियर, so if I click here, so what I can do, I can see the movement in the stock. तो यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस चाहिए, I just want the closing price. So let me just hide the other data. Fine. Chalo. So I got the date wise last traded price of the stock. LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर लगा के इसको ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कर दीजिए। एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस एंड यू कैन गो इनसाइड इंसर्ट लाइन। यू कैन गो इनसाइड इंसर्ट लाइन कर्व। फाइन, तो आपको एक मूवमेंट मिल जाएगा।
इन्फी का कैसा रहा मूवमेंट, आप देख सकते हो एक रेंज में ही ट्रेड हुआ है, 3,000 से लेकर लगभग 4,000 तक गया, फिर उसके नीचे ही आ गया काइंड ऑफ। ठीक है, तो एक ये रिप्रेजेंटेशन आपको मिल गया। तो सेम थिंग, इट ऑल्दो इट डज नॉट लुक दैट रोजी और फैसिनेटिंग, तो यही चीज आप क्या कर सकते हो, इफ यू जस्ट राइट हियर टीसीएस, आपको टीसीएस का वही चीज कर्व मिल गया यहाँ पे। जस्ट लेट मी जस्ट डिलीट दिस, आई होप यू आर गेटिंग दिस, द सेम थिंग यू गॉट हियर, है ना। तो यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या, आप टाइम फ्रेम बदलिए, you might get some different visual representation, है ना, it's so automatic in the response। तो आप ऐसे करके इसका रिस्पॉन्स देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे 18 अप्रैल थर्सडे को 10:45 पे उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था वो आपको पता चल रहा है। क्लियर है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी स्टॉक को अगर आपको एनालाइज करना है, आप उसके क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से उसको एनालाइज कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, आप बार फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लाल और हरा कलर का बार रिप्रेजेंटेशन आपका बन रहा है। ठीक है, लाल मतलब क्या हुआ, पेसिमिज्म, लाल मतलब वो स्टॉक गिरा होगा, हरा मतलब स्टॉक चढ़ा होगा, है ना। इफ आई शो यू हियर, तो जैसे बार चार्ट आप देख रहे हो, तो इन दिस बार चार्ट यू कैन सी, यू कैन सी दिस, तो इट्स बेसिकली इन टू वेज। तो ये आपका ओपन है, ये आपका क्लोज है, ये आपका हाई है, और ये आपका लो है। ये तब होगा जब ग्रीन कलर का बार चार्ट बने। वही अगर आपका रेड कलर का बार चार्ट बन रहा है, मतलब ये आपका हाई है, ये आपका लो है, इधर कहीं क्लोजिंग होगा और इधर कहीं ओपनिंग होगा। क्लियर है। तो आप स्टॉक को क्या कर सकते हैं, आप उसको बार चार्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। द वे यू रिप्रेजेंटेड द स्टॉक बाय यूजिंग क्लोजिंग प्राइस, द सेम वे यू कैन रिप्रेजेंट द सेम स्टॉक यूजिंग द बार चार्ट। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोगों को। फाइन, एनीवन एनी डाउट। तो अगेन इफ यू वांट the same thing to be done in Excel, you can do the same thing in Excel also. You can try to represent bar chart. Let me see if we can get that facility in Excel. So you need open, high, low, close. LTP is your closing price and last traded price. Fine. Let me just change the data from oldest to newest. Let me just select everything. Now let me see if there's a representation called bar here. Otherwise, Tableau would be the ideal platform to visually represent the data. तो यहाँ पे हाई लो क्लोज कर सकते हैं। कैंडल यहाँ बन रहा है या वॉल्यूम के साथ बन रहा है, वॉल्यूम के साथ बार चार्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं है। यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू हाई लो क्लोज। ओपन का नहीं है रिप्रेजेंटेशन, यू कैन डू हाई लो क्लोज। यहाँ गया मैं, और देन क्लिक ऑन ऑल चार्ट, देन स्टॉक। बहुत ज्यादा डेटा इसलिए लुकिंग वेरी क्लम्पी। Let me just take few data here. I just want to show you this part. ज़्यादा डेटा लेके there's no point. 1 minute.
It does not making much sense. High, low, close. Anyway, leave it then. Yeah, there's no point. So there's what you can do. You can do the same thing in Excel. Otherwise, you have Trading View, which can show you the same thing. And then the third option, what you have is candles. Okay, the third option, what you have is a candle. When you are seeing the candle, you have two color of representation. Either you will get a green color representation or either you will get a red color representation. जब आप इसको कैंडल्स के फॉर्म में देखते हैं तो आपको दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन दिखेंगे, या तो हरा कलर का दिखेगा या लाल कलर का दिखेगा. लाल कलर मतलब वो स्टॉक नीचे गया है, पेसिमिज्म है. अगर हरा कलर मतलब वो ऊपर गया, ऑप्टिमिज्म. क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? फाइन. सो अब जब when we are trying to see the stock in the form of candles, so let me try to talk more about candle because this session is all about candles only. तो basically सबसे पहले who came up with the representation of candle, so it is believed that there was a Japanese rice trader named Munihisha Homa. Okay, he used to trade on Osaka rice future, and this person developed certain form of representation, which we nowadays called as candlestick pattern. Okay, so Japanese trader था जिसका नाम मुनीशा होमा था, and this person is created uh, for making the world aware about there's something called candlestick representation. So जब आप candlestick representation देखते हैं, आपको अलग अलग फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिखते हैं. कुछ हरे कलर के होते हैं, कुछ लाल कलर के. अलग अलग पैटर्न होता है. जैसे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इनको बोलते हैं मारू बुजू, है ना. दीज ऑल आर जापानीज नेम. ये मत सोचना कि मैंने रखा है ना. ये है आपका शूटिंग स्टार, ये आपका इन्वर्टेड हैमर, ये आपका इन्वर्टेड हैमर. ठीक है, ये है आपका हैंगिंग मैन, है ना. ये है आपका स्पिनिंग टॉप. हम इनके बारे में आगे और बात करेंगे. ठीक है, तो जब आप कैंडल को देखते हैं तो कैंडल में दो दो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं. या तो हरा कलर का होगा या लाल कलर का. हरा कलर का मतलब कि स्टॉक ऊपर गया है. अगर ऊपर गया है तो ये आपका ओपनिंग प्राइस होगा और ये आपका क्लोजिंग प्राइस होगा. वही अगर स्टॉक नीचे गया है तो ये आपका ओपनिंग प्राइस हो जाएगा और ये आपका क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा, है ना. इसको बोलते हैं, ये हो गया आपका हाईएस्ट प्राइस और ये हो गया आपका लोएस्ट प्राइस. ये हो गया आपका हाईएस्ट प्राइस और ये हो गया आपका लोएस्ट प्राइस. क्लियर है? और ये जो हरा लाल कलर जो रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, इसको बोलते हैं बॉडी. ये आपका बॉडी. क्लियर है? ये क्या है? ये आपका बॉडी. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये क्या आपका, ये आपका बॉडी. ये जो रिप्रेजेंटेशन आपका दिख रहा है, ये आपका बॉडी. क्लियर है एवरीवन? दिस इज योर बॉडी. और जो ऊपर है इसको बोलते हैं विक. जो ऊपर है इसको बोलते हैं विक, और अपर इसको बोलते हैं विक या अपर शैडो भी बोलते हैं. जो नीचे है उसको बोलते हैं टेल. जो नीचे है उसको बोलते हैं टेल या लोअर शैडो. क्लियर है? तो ये जो आपका ऊपर जो डंडा निकला है इसको बोलते हैं विक और इसको बोलते हैं टेल. क्लियर है? So the person who created with the discovery or representation of candlestick, his name was Muni Kisha Homa. क्लियर है? हाँ, तो जब भी आप कैंडल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, आपको अगर आप देखोगे तो सर्टेन कैंडल का बॉडी बहुत बड़ा होता है और you might find certain candle with very small body. So the candle which are having lower smaller body, उनको बोलते हैं narrow range candle. उसको बोला जाता है NRC और narrow range candle. वही अगर you are getting a bigger body तो उसको बोलते हैं ERC, expanded range candle. If you are seeing a candle with a bigger body, we'll call this as ERC, expanded range candle. एक्सपेंडेड रेंज कैंडल. अगर आपको ईआरसी मिलता है, एक्सपेंडेड
रेंज कैंडल मिलता है, तो इट इज बिलीव्ड कि देयर वाज अ सर्टेन रीजन फॉर द मार्केट टू रिएक्ट। मतलब अगर बड़ा बॉडी बन रहा है, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, है ना। अगर मार्केट में कुछ मूवमेंट था और कोई रीजन था जिसके कारण कोई बड़ा कैंडल बना है ना, बड़ा कैंडल अगर दिख रहा है आपको, तो देयर वुड बी ए रीजन, है ना। विदाउट रीजन डेफिनेटली दैट थिंग वुड नॉट हैव हैपेंड। जैसे यहाँ आप कैंडल देखो, एक बड़ा कैंडल बना है, तो ये बड़ा कैंडल मतलब देयर वाज अ रीजन, देयर वाज अ रीजन बिकॉज ऑफ विच सर्टेन इवेंट हैज हैपेंड, है ना। तो दैट मीन ये जो थर्सडे के दिन जो 1:15 का जो टाइम था वो क्रूशियल टाइम था, है ना। उसमें अच्छा खासा आपका जो स्टॉक टीसीएस जो था वो गिरा है। समझ में आ रहा है ना आपको, है ना। वही अगर छोटा छोटा कैंडल बन रहा है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, इस टाइप स्ट्रक्चर को डोजी बोलते हैं, है ना। तो इसका सच मतलब है कि देयर वाज नॉट वेरी डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, तो यू कैनॉट रिलाई ऑन दैट कैंडल। तो जब भी आप रिप्रेजेंटेशन देखते हो, या तो आपका ईआरसी होता है या एनआरसी होता है। अगर आपका एनआरसी हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू वेट। और अगर अगर आपको प्राइस एक्शन पे आपको बिलीव है, तो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल, यू वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू कम आउट विथ ए रीजन, है ना। वंस यू गेट द रीजन देन यू कैन प्रिडिक्ट द ट्रेंड। तो यहाँ पे when we are talking about the candle, either you have big candle which we call as expanded range candle or ERC, or you might get small candle जिनको हम एनआरसी बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को पूछिए, कमेंट ऑप्शन का यूज कीजिए। अपने मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं कृपया करके उनके बारे में और पूछिए, उनके बारे में बात कीजिए। वी आर हेयर टू डिस्कस एवरीथिंग। जस्ट गिव मी मूवमेंट, जस्ट हैव अ वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब आप कैंडल देखते हो तो यू माइट सी सच काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे यू आर गेटिंग अ बिगर टेल, है ना। यू आर गेटिंग अ बिगर टेल लाइक दिस, है ना। तो ये जो ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो आपको दिख रहा है, ये ऐसा हो सकता है कि, सॉरी, if you're getting a bigger representation like this, it might happen that कि it can be of green in color, it can be of red in color। तो यहाँ पे कलर मायने नहीं रखता। तो अगर आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दिस, अगर ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं हैमर। वही अगर ये आपको लाल कलर का दिख रहा है, 1 मिनट, अगर यही आपको लाल कलर का दिखता है तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, चाहे आप हैमर देखो या हैंगिंग मैन देखो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका टेल लंबा है। टेल लंबे का होने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग दैट इफ यू आर गेटिंग अ बिगर टेल, व्हाट दिस मीन दैट यू हैव अ बाइंग प्रेशर, है ना। अगर इफ यू आर गेटिंग इट बिगर टेल, इट मीन्स दैट यू हैव अ बाइंग प्रेशर, है ना। वही अगर आपका विक लंबा, इट मीन्स यू हैड अ सेलिंग प्रेशर। तो अगर अगर आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो, है ना, चाहे वो हरा कलर का हो या लाल कलर का हो, आपको ये समझना चाहिए कि देयर वाज अ बाइंग प्रेशर। बाइंग प्रेशर है, बायर यहाँ पे डोमिनेटेड है, और बिकॉज ऑफ डोमिनेशन ऑफ बायर द कलर ऑफ द कैंडल हियर डजेंट मैटर। जब आप हैमर देखते हो, हैमर क्या है? हैमर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हैमर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप जब हैमर देखते हो तो हैमर इज वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल। जब भी आप हैमर देखते हो, इज वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल, है ना। अगर आपको कहीं भी हैमर दिखता है ना, अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं और अगर आपको हैमर दिख गया कभी भी, जब भी आप कैंडल देख रहे हैं, अगर आपको हैमर दिख गया, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि या देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। सबसे स्ट्रॉन्ग जो रिप्रेजेंटेशन होता है व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइंग प्रेशर, दैट इज मारू बुजू।
है ना, ग्रीन कलर का आपको ऐसा दिख गया, दिस इज कॉल्ड मारूबुजू। और इसके बाद जो नेक्स्ट बिग है इज दैट इज दिस इज व्हाट, एमर। ठीक है, तो अगर आप इफ यू अरेंज देम इन द ऑर्डर की सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इज व्हाइट मारूबुजू और ग्रीन मारूबुजू। व्हाइट पहले पहले जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट था, इसलिए इसको व्हाइट और ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं हम कैंडल्स को, तो व्हाइट मारूबुजू। और दूसरा इज हैमर, है ना। तो व्हाइट मारूबुजू इज वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। इसका इसका ये मतलब आप बात समझिए कि ये इसका ये है कि ये आपका ओपनिंग प्राइस है और यही आपका लोएस्ट प्राइस है, और ये आपका क्लोजिंग प्राइस है और यही हाईएस्ट प्राइस है। मतलब मार्केट खुला और सिर्फ चढ़ा ही करके, देन ओनली यू विल गेट ए मारूबुजू। हैमर का मतलब क्या हुआ कि ये आपका हाईएस्ट प्राइस है और हाईएस्ट प्राइस ही आपका क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, और ये आपका ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, और ये जो है, सॉरी ये आपका ओपनिंग प्राइस नहीं है, ये आपका ये आपका हाईएस्ट प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। ये आपका ओपनिंग प्राइस है और ये आपका लोएस्ट प्राइस है। तो आप ये समझिए कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि मान लीजिए टीसीएस था, टीसीएस आज 3,600 पे खुला। ठीक है, 3,600 खुला, फिर ये ऊपर गया कि नीचे गया वो कैंडल नहीं बताता। मान लीजिए टीसीएस आज खुला 3,600 पे, और मान लीजिए वो 3,850 तक गया, फिर वो गिर गया, गिरते गिरते मान लीजिए वो 3,400 तक गया, है ना। अगर यहीं पे बंद हो जाता तो क्या होता, अगर ऐसे ही बंद होता तो कैसा रिप्रेजेंटेशन होता। अगर ऐसा बंद हो जाता तो आपका ऐसा करके ऐसा कुछ बन जाता, है ना। ये लाल कलर का ऐसा है ना, ऐसा बन जाता रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं करके, है ना। फिर आपका क्या होता, 3,400 आपका क्लोजिंग प्राइस होता, और वही आपका लोएस्ट प्राइस होता। आप समझ रहे, राइट? यू आर गेटिंग इट? तो ऐसा हुआ नहीं, है ना। ऑल्दो वी एक्सपेक्टेड कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हुआ कि स्टॉक 3,600 पे खुला, है ना, स्टॉक 3,850 तक गया, फिर स्टॉक गिर गया 3,400 तक। और फिर क्या हुआ, देन बायर केम इनटू द पिक्चर, और ये बायर इसको उठा के मे बी 3,700 पे बंद कर दिए स्टॉक को, है ना। एंड देन यू गॉट अ रिप्रेजेंटेशन जिसको हम हैमर बोलते हैं। तो व्हेन यू आर गेटिंग ए हैमर, हैमर का मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल। आपको समझ में आना चाहिए करके। वही अगर आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है, वही अगर आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है, हैंगिंग मैन दिख रहा है, तो आप, हैंगिंग मैन इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग बियरी सिग्नल, आप समझिए। यही अगर आपको लाल कलर का दिख जाए, यही आपको मान लो लाल कलर का दिख जाए, यही आपको अगर लाल कलर का दिख जाए, आपको ये समझना है कि यही आपका ओपनिंग प्राइस है और यही आपका हाईएस्ट प्राइस है और ये आपका क्लोजिंग प्राइस है और ये आपका लोएस्ट प्राइस है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि मान लो स्टॉक आज 3,600 पे खुला, और और फिर क्या, स्टॉक बहुत नीचे गिरा, बहुत नीचे गिरा, मान लो 3,300 तक चला गया। और अगर ऐसे ही बंद हो गया होता तो ब्लैक कलर का मारूबुजू बन गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ सर ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फिर बायर घुस गया मार्केट में, और वो बायर घुस के उसका प्राइस वो उठा के मान लो 3,500 पे बंद करे, है ना। तब आपको क्या मिलेगा, देन यू विल गेट ए हैंगिंग मैन। और वही अगर 3,700 पे बंद कर दिए होते तो आपको क्या मिलता, तब आपको मिलता है हैमर, है ना। तो भले वो 3,500 बंद किए और आपको मिल गया हैंगिंग मैन, इट डजेंट मीन दैट इट डजेंट मीन दैट हैंगिंग मैन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बियरी सिग्नल। एंड अदर वे हैंगिंग मैन क्या है, इट इज वेरी वीक, इट इज वेरी वीक बियरी सिग्नल, इट इज वेरी वीक बियरी सिग्नल। क्लियर है आप लोग? फिर तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे चाहे आप हैमर देखिए या आपको हैंगिंग मैन दिखे, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कलर ऑफ द कैंडल डजेंट मैटर। हियर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द कलर ऑफ द कैंडल डज नॉट मैटर।
So what matter is that if you are having a bigger tail, what matter is that if you have a bigger tail, tail means buying pressure. And a color of the candle here doesn't matter. You are getting a hammer or you are getting a hanging man. So you have to understand that thing doesn't matter. It means that yeah, it is a bullish signal. है ना? अगर लाल कलर मिल रहा है तो it's very weak bearish signal. And it's more somewhere tilted toward bullish signal only. वही उल्टा दिख रहा है तो फिर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर आपका सिर्फ विक है, टेल नहीं है, तो इट मींस इट सजेस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल, सजेस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल, इट सजेस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करके ग्रीन कलर का दिख रहा है, अगर आपको ये ऐसा ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर. इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर. इन्वर्टेड हैमर, ये आपका हाईएस्ट प्राइस है, ये आपका ओपनिंग प्राइस ये आपका क्लोजिंग प्राइस है, और वही आपका लोएस्ट प्राइस है ना. कोई स्टॉक मान लो 2,400 रुपये खुला, ऊपर गया 2,700 तक गया, इतना अच्छा गया, 2,700 तक ऐसे ही ऊपर चला गया होता, यहीं पे बंद हो गया होता, तो आपको व्हाइट कलर का मारू बुजू बन गया मिल गया होता. तो यहाँ पे रहता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब सेलर घुस गए, है ना, तो सेलिंग प्रेशर डेवलप हुआ. और उस सेलिंग प्रेशर के कारण ये स्टॉक आपका जाके 2,300 पे बंद हुआ, और 2,300 पे जब बंद हुआ तो वही उसका क्लोजिंग प्राइस था. तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2,300 पे बंद हुआ, ठीक है, 2,300 के बजाय अगर 2,450 पे बंद हो गया होता, है ना, है ना, तो ये आपको ये मिल जाता है इन्वर्टेड हैमर. तो आपको ये सोच के खुश नहीं होना है कि भाई अरे ये तो ग्रीन बना है, ग्रीन बना है, नहीं, ऐसा नहीं. आपको समझना है कि सेलर घुस गया मार्केट में, वो सेलर इतना ऊपर जाने के बाद भी स्टॉक को यहाँ तक गिरा के ले आए, है ना. तो इन्वर्टेड हैमर इज वेरी वीक बुलिश सिग्नल. इन्वर्टेड हैमर इज वेरी वीक bullish signal. It is very weak bullish signal. While vice versa, अगर आप शूटिंग स्टार को देखते हो, if you are seeing a shooting star, if you are seeing a shooting star, and if you are seeing a shooting star, है ना, शूटिंग स्टार अगर आप देखते हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द हाईएस्ट प्राइस, एंड दिस इज द ओपनिंग प्राइस, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस, एंड दिस इज द लोएस्ट प्राइस. तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि चाहे वो कहीं बंद हुआ हो, ये मैटर नहीं करता कि 2,400 पे खुला, 2,700 तक गया, फिर 2,450 पे बंद हो जाए, इन्वर्टेड हैमर बन जाए, तो इट डजंट मीन दैट आई शुड बी हैप्पी. और 2,300 पे बंद हो गया, है ना, 2,300 पे बंद हो गया, और अगर मुझे अगर इन्वर्टेड हैंगिंग मैन मिल गया या शूटिंग स्टार मिल गया, तो मुझे ये समझ आना चाहिए कि इट मीन व्हाट इट मीन्स, देयर इज स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल, है ना. इट मीन्स इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल. इट इज a स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल. क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Then if you are getting some representation like this, इसको डोजी बोलते हैं. डोजी means the market is confused, so it's not able to decide the trend. So जिस डायरेक्शन में ट्रेंड बन रहा है, मार्केट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट डायरेक्शन, है ना. तो दिस व्हाट वी, इफ वी गेट दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, we'll call this kind of representation as doji. Clear है? Where if you are getting T-shaped doji, then it is called as dragonfly doji. While if you are getting inverted T-shaped doji like this, then it is called as gravestone doji. तो अगर आपको डोजी दिख रहा है ना, तो इसका ये कहाँ बन रहे हैं आप, ये भी मैटर करता है. ओपनिंग प्राइस इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस. जैसे आज का ही अगर आप निफ्टी का मूवमेंट देख लेंगे, तो भले ग्रीन पे बंद हुआ है निफ्टी, लेकिन अगर यहाँ का डे चार्ट करूँ तो टीसीएस है, ठीक है.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोजी। Sorry, it's a big candle, but you can see doji, a very small representation, something like this. You're getting it right. So very small doji like this. You're getting a doji like this. So doji आपको बहुत दिखेगा market में. Whenever you're trying to see the market, so if you are getting some kind of T-shaped structure like this, so all this means your opening price is closing price equal to highest price एंड दिस इज योर लोएस्ट प्राइस। तो इतना गिरने के बाद भी स्टॉक स्टॉक ऊपर गया, मतलब ऑल्दो डोजी है लेकिन बाइंग प्रेशर भी है इसमें, थोड़ा मोड़ा बाइंग प्रेशर है ना। नहीं तो यहाँ बना होता है सेंटर पे बना होता है, सेंटर पे बना होता है मतलब बायर आर इक्वल टू सेलर, बायर दोनों डोरमेंट में बैठे हुए दोनों इक्वल है ना। यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका बायर इज ग्रेटर देन द सेलर, है ना। वही अगर आपको इन्वर्टेड मिलता है ना, अगर वही आपको ग्रेव्स टू डोजी मिलता है तो मीन्स ऑल्दो योर ओपनिंग प्राइस is closing price is lowest price and then this is the highest price। तो ये कैसे आएगा, मतलब को स्टॉक है 2400 पे खुला, ठीक है, और वो ऊपर गया मान लो 2650 तक ऊपर गया, फिर बंद हुआ, और बंद का हुआ 2400 पे, फिर आके बंद हो गया, यहाँ तक ऊपर गया फिर यहीं पे आके बंद हो गया, है ना। मतलब जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया। क्लियर है, तो कोई सेंटीमेंट नहीं है, बट बिकॉज यहाँ पे विक आपका लंबा है मीन्स देयर इज द सेलिंग प्रेशर। क्लियर है, मतलब ऑल्दो सेलर एंड बायर आर डोरमेंट, बट seller in whatever so over reason the number of sellers are more than the number of buyers। क्लियर है, इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डोजी बोलते हैं। जब भी आपको डोजी दिखे कैंडल पे, देन वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल, है ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेंड रिवर्सल वेन एवर यू सी अ डोजी। फाइन, तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही करते हैं, और आगे बात करते हैं हम दूसरे वीडियो में, और आगे इसके बारे में बात करते हैं। मैं वीडियो का कंटेंट ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो विद दैट इंटेंशन आई जस्ट लाइक टू वाइंड अप द सेशन राइट नाउ। I'll see you all in next video. Take care. Bye everyone.